खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मरकज के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से एक दिन यस्सु ने 12 को पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवाय लाठी के कुछ ना लो, ना रोटी, ना थैली, ना अपनी कमरबंद में पैसा, मगर चप्पलियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मनादी करने लगे कि तौबा करो। और वो बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल कर शिफा देने लगे। अंजिल पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। यस्सु ने 12 को पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजना शुरू किया। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, साल के दौरान आज 15वां इतवार है और हमारे ध्यानो ज्ञान का सिलसिला मुकद्दस मरकज की अंजील के मुताबिक जारी है और तलावतों में बड़ा तसलसल पाया जाता है, कंटिन्यूशन है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पाक अंजील की तलावत पर ध्यानो ज्ञान किया तो हमने देखा कि यीशु अपने वतन में जाता है और उसके हम वतन उसे कबूल नहीं करते। और पिछले संडे की जो आखिरी आयत है उसमें बयान किया गया है कि यीशु दूसरे शहरों और इलाकों में जाकर तालीम देने लगा। अब वही सिलसिला तालीम देने का, मनादी करने का, बीमारों को अच्छा करने का, बदरूहों को निकालने का, शागिर्दों के जरिए से वही सिलसिला या वही मिशन जो है वो जारी रहता है। इसलिए आज की जो हमारी मरकजी आयत है उसमें बयान किया गया है, यीशु ने 12 को पास बुलाया, उन्हें 2-2 करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। तो यही आज की हमारी मरकजी आयत भी है। लेकिन इसके साथ साथ जिस मौजू पर या जिस अनवान पर या मरकजी ख्याल पर जब जो हम ध्यानो ज्ञान करेंगे वो भी इसी से मैंने चुना है। और आज का हमारा जो ध्यानो ज्ञान के लिए जो अनवान है या थीम है वो है बुलाया और भेजा जाना। तीनों तलावतों में मुख्तलिफ अंदाज से यही बात जो है वो बयान की गई है, बुलाया जाना और भेजा जाना, कॉल टू बी सेंट। तो आज का हमारा मौजू ये है और इस पर आज हम ध्यानो ज्ञान करेंगे। कॉल टू बी सेंट, बुलाया और भेजा जाना। तो आज जब मजमूई तौर पर तीनों तलावतों और बिलखसूस पाक अंजील की तलावत पर हम ध्यानो ज्ञान करते हैं, जिसको समझने के लिए हम 3
बुनियादी नुकात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और वो बुनियादी नुकात आज की पाक इंजील में कौन से हैं? पॉइंट नंबर 1, कॉल्ड एंड सेंट, बुलाया और भेजा जाना। दूसरा हमारा नुक्ता होगा इंस्ट्रक्शंस फॉर द मिशन, हुक्म रसालत या रसालत के लिए हदायत। तीसरा और आखिरी हमारा नुक्ता जो है वह है कंटेंट ऑफ प्रीचिंग, मुनादी में क्या वो प्रीच करेंगे, क्या वो बयान करेंगे, उसका मुआद क्या होगा। तो आए इन तीनों बातों पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। तो हमारा पहला नुक्ता है कॉल्ड एंड सेंट, बुलाया और भेजा जाना। मैं समझता हूं पाकलाम में वर्ड सेंट जो है इट हैज स्पेशल मीनिंग। सेंट के थियोलॉजिकली बड़े बड़े गहरे मानी हैं। टू बी सेंट या भेजा जाना। और हम जानते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। ही वॉज सेंट टू रिडीम, टू प्रोक्लेम। तो जो सेंट लफ्ज है ये बड़ा अहम और बड़ा बुनियादी है। और आज भी जब हम पाकलाम पर ध्यानो ज्ञान करते हैं तो हमारे पहले नुक्ते में ये लफ्ज जो है वो बड़ा खास है, कॉल्ड एंड सेंट। याद रखें, चुनने वाला, बुलाने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला और भेजने वाला खुद खुदा है। ये इंसान की पर्सनल चॉइस पर डिपेंड नहीं करता कि मैं खुद बुलाया या खुद जाऊं, बल्कि खुदा जिसको चाहता है, जिसको इस काबिल समझता है, जिसको वो अजीज जानता है, उसे ये खास जिम्मेदारी से नवाजता है। तो कॉलिंग जो है या बुलाया जाना जो है दर हकीकत ये खुदा की तरफ से है। खुदा इंसान को बुलाता है और वही उसे भेजता है। तो इनिशिएटिव लेने वाला कौन है? खुद खुदा है। हां, इस दावत का या इनिशिएटिव का जवाब जो है हम मुस्बत तौर पर दे सकते हैं या इंसान उसका मुस्बत जवाब देता है, इस बुलावे को कबूल करता है कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, आज की तीनों तलावतों में कॉल्ड एंड सेंट का जो ख्याल है या बात जो है ये बार बार बयान की गई है। जिस तरह के हमने पहली तलावत में सुना कि अमौस नबी को खुदा हुक्म देता है कि वो यहूदिया से इस्राएल में जाकर मनादी करे, और वो कहता है, उज़र पेश करता है कि मैं चरवाहा हूं, गोलरों का पालने वाला हूं, मैं ना नबी हूं और ना नबी ज़ाद हूं, मुझ में ये काबिलियत नहीं है कि मैं तेरे हुक्मों को दूसरों तक पहुंचाऊं। लेकिन खुदावंद फिर भी उसे चुनता है, उसे बुलाता है और उसे भेजता है। कॉल्ड एंड सेंट, बुलाया जाना और भेजा जाना। और वो भेजा भी कहा जाता है अजनबी लोगों में, क्योंकि यहूदिया से वो चुना गया और इस्राएल में मनादी करने के लिए भेजा गया। ऐसे लोग जो यहूदिया के लोगों को नापसंद करते हैं, उनको हकीर जानते हैं। अब ये खुदा का बंदा, खुदा का नबी अमौस वहां जाता है ताकि खुदा के हुक्म की बजावरी करे। और जब मनादी के दौरान उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसे लोग कबूल नहीं करते, बादशाह और काहिन
उसकी मनादी को रोकते हैं तो वो बड़े पावरफुल अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता है और वो बड़े काबिले गौर हैं, बड़ी स्ट्राइकिंग है। जब उसे मनादी से रोका जाता है तो वो कहता है कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है, वरना मैं यहां कभी कदम ना रखता। जो कुछ मैंने कहा है वो यकीनन सख्त है, लेकिन खुदा ने मुझे ऐसा ही करने को कहा है। यानी खुदा ने मुझे चुना है, उसने मुझे भेजा है और जो कुछ खुदा ने मुझे कहा है मैं वही करूंगा। यानी वो डट जाता है, मुखालफत का मुकाबला करता है, अपने मिशन से हटता नहीं। इसलिए तो वो कहता है कि जो खुदा ने मुझे कहा है मैं वो करूंगा। बेशक तुम मेरे खिलाफ हो, बेशक तुम मुझे मनादी करने से मना करते हो, बेशक मेरी तालीम सख्त है, लेकिन मैं वो कुछ करूंगा और कहूंगा क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसा ही करने के लिए हुक्म दिया है। तो ये है फेथफुलनेस, ओबीडियंस, ताबेदारी, कि खुदा का बंदा मुखालफत के बावजूद भी कहता है कि नहीं, मैंने जो मुझे कहा गया है या जो मुझे हुक्म दिया गया है मैंने उसे पूरा करना है। गो कि मेरी तालीम सख्त है, लेकिन जो कुछ मुझे खुदा ने कहा है, जो कुछ उसने मुझे हुक्म दिया है, मैं वैसा ही करूंगा। इसलिए रोकने की कोशिश ना करो। मैं रुकने वाला और मुड़कर वापस जाने वाला नहीं हूं। मैं जो खुदा का कलाम, उसकी मर्जी, जो वो मुझे चाहता है कि लोगों पर आश्कारा करूं, बताने से बाज ना आऊंगा। ये है बुलाया जाना, ये है भेजा जाना, और ये है खुदा की मर्जी का पूरा करना वफादारी के साथ। इसी तरह आज की पाक इंजील में भी हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मुझे खुदा ने चुना है, मुझे खुदा ने बुलाया है और उसने मुझे भेजा है ताकि मैं अंजील की गवाही दूं। कॉल्ड एंड सेंट, कॉल्ड एंड सेंट। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज की पाक इंजील में भी हम यही बात जो है मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं कि यीशु ने 12 को बुलाया और उनको 2-2 करके भेजा और कहा कि उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह मैंने कहा है कि भेजा जाना, बुलाया जाना और खुदावंद की खिदमत और मिशन के लिए आगे बढ़ना, ये खुदा के हाथ में है। खुदा हमें बुलाता है, वही हमें भेजता है और वही हमें इख्तियार भी देता है। जैसा कि हम खुदा के पाक कलाम में भी पढ़ते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। कॉल्ड एंड सेंट। खुदा ने बनाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया और बुलाया है। खुदा ने गले के पीछे से मुझे चुन लिया और खुदावन ने मुझसे कहा कि मेरी उम्मत इस्राएल के लिए क्या कर, नबुवत कर। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मसीह खुदावंद भी आज 2-2 करके रसूलों को भेजता है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि खुदावंद ने उन्हें बुलाया और उसके 2 मकसद हैं। बुलाने के 2 मकसद जो पाक अंजील हमें सिखाती है, उसके मुताबिक जब यीशु बुलाता है फॉर 2 रीजंस। वो रीजंस क्या हैं? बड़ी काबिले गौर हैं। यीशु रसूलों को बुलाता है फॉर व्हाट? टू बी विद हिम,
ताकि वो मेरे साथ रहे। सेकंडली, टू बी सेंट, ताकि उनको भेजा जाए। जब भी रसूलों के बुलावे या उनको चुने जाने की बात की जाती है तो ये दोनों बातें बड़ी अहम और मरकजी हैं। टू बी विद हिम एंड टू बी सेंट, उसके साथ रहना और बिशारत के लिए, अंजील की गवाही के लिए, जिंदा मसीह के प्रचार के लिए भेजा जाना। टू बी सेंट एंड टू बी विद हिम। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब हम बात बुलाए जाने और उसके बाद भेजे जाने की बात करते हैं तो यहीं से ही हमारा दूसरा नुक्ता शुरू होता है। और वो दूसरा नुक्ता क्या है? इंस्ट्रक्शंस, हदायत। कि जब वो भेजे गए हैं तो खुदावंद उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और उसकी तालीम का किस अंदाज से प्रचार करना है। और मुकद्दस मरकज के मुताबिक बुनियादी तौर पर 3 बातें अहम हैं जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उनमें 3 बातें खास हैं जो आज की पाक इंजील में हमने सुनी है। पहला, कि उनके पास क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या उनके पास होना चाहिए। और तीसरा, उनको 2-2 करके खुदावन बेचते हैं। पहली बात कि उनके पास क्या नहीं होना चाहिए। When they are sent, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, हदायत क्या है कि जब वो रसालत के लिए जाएं, जब वो अंजील की मनादी और खुशबरी के लिए जाएं तो उन्हें क्या करना है, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए। आज की पाक अंजील में लिखा है रोटी, ना थैली और ना पैसा। लिखा है कुछ ना लो, ना रोटी, ना थैली, ना अपनी कमर बंद में पैसा। हां, खुदावंद ये भी उन्हें याद दिलाता है कि लोग जहां तुम भेजे जाओगे वो तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखेंगे। दे विल प्रोवाइड यू द हॉस्पिटैलिटी, लोग आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन पहली शर्त क्या है कि तुम्हारे पास ना रोटी हो, ना सफरी बैग हो, ना पैसा हो। व्हाट डज इट मीन? क्या खुदावंद उन्हें भूखा मारना चाहता है? नहीं, दरहकीकत खुदावंद उन्हें सिखाना चाहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी काबिले गौर बात है, ध्यान से सुने। जब खुदावंद कहता है कि ये तीनों चीजें तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए तो खुदावंद उन्हें सिखाना क्या चाहता है? पहली बात, टू डिपेंड ऑन हिम, खुदा पर इन्हिसार करें। टू ट्रस्ट इन हिम, उस पर भरोसा रखें, उसकी परवरदिगारी पर यकीन रखें कि खुदा उन्हें मुहैया करेगा। खुदावंद उनके साथ है, वो उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला है। इसलिए उन्हें अपना भरोसा इंसानी ज़राए, कुव्वत, दौलत पर इंसान उन्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका यकीन और भरोसा खुदावंद पर हो। द वन हु हैज सेंट ही विल आल्सो टेक केयर, वो उनके साथ है। ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, और वो रिक्वायर्ड क्या है? दे शुड हैव ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना। तो लिहाजा इसलिए कहा गया है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही 2 बातों का जिक्र किया गया है कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए। लिखा है और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवाय लाठी के कुछ ना लो। सो क्या वो अपने पास रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? लाठी रख सकते हैं। दूसरा लिखा है मगर चप्पलियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। तो इसका मतलब है 2 बातें जो हैं
वो उनको इजाजत है, वो है लाठी और जूते। अब इसका मतलब क्या है? पहले नंबर पर लाठी जो है ये इख्तियार की अलामत है, और जो पहली आयत में भी हमने सुना है, और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। और जब हम एक दिन ऑर्डिनेशन पर गए थे, कॉन्सिक्रेशन पर जब गए थे कोयटा में, तो जब बिशप साहब को आसा सौंपा गया तो उधर बड़े पावरफुल वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल हुए कि उनको आसा इसलिए दिया गया है ताकि वो बदी की कुव्वतों का इसके जरिए से क्या करें? खात्मा करें, उनको मात दें, उनको फिनिश करें। आसा इसलिए जो है एक पासबान को या बिशप साहब को दिया जाता है, और उस वक्त ये दोहराया भी गया कि ये आसा लो ताकि इसके जरिए बदी और उसकी सारी ताकतों का मुकाबला करो और उसे खत्म करो। तो इसलिए खुदावंद कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए? आसा यानी लाठी होनी चाहिए, इख्तियार की अलामत, सो दैट यू कैन बीट इवल स्पिरिट्स। नापाक रूहों पर इख्तियार, पहली बात। दूसरी बात कि तुम्हारे पास जूते होने चाहिए, मगर चप्पलियां पहनो। चप्पलियां या जूते दर हकीकत एक जर्नी जो है इसकी अलामत है कि जो एवेंजलाइजेशन है ये एक जर्नी है, सफर है, और ये लंबा सफर है, और ये दुश्वार गुजार सफर है, मुश्किलात से भरा है, एक बात। और दूसरा, दे हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। जब शूज पहने हो तो इमीडिएटली हम मूव कर सकते हैं, अगर शूज नहीं पहने तो कई दफा आपको पता है कि पहनने में भी कितनी देर लग जाती है। तो इसलिए उनको कहा गया है कि चप्पलियां तुम पहन सकते हो या तुम्हारे पाँव में चप्पलियां हूं या शूज हूं। ये वही बात हम याद करते हैं जो बनी इस्राइल ने पास ओवर खाते हुए की। खुदावंद ने हुक्म दिया कि तुम्हारे पाँव में जूते हों। ये साइन क्या है? टू मूव इमीडिएटली, एट वंस मूव करना। तो बिशारत का जो काम है, अंजील की गवाही का जो काम है, खुदावंद के कलाम का जो प्रचार है, वो हमेशा हर वक्त इंसान को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये एक जर्नी है, एक सफर है जिस पर हम सब रवां दवां होंगे। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या साथ नहीं होगा और क्या साथ होगा। और खुदावंद उन्हें दो दो करके भेजता है ताकि उनकी गवाही ऑथेंटिक हो। तीसरा और आखिरी नुक्ता है द कंटेंट ऑफ देयर प्रीचिंग। मुआद क्या है, क्या वो कलाम करेंगे, तालीम क्या देंगे। और आज की पाक इंजील में लिखा है, और वो रवाना होकर मनादी करने लगे कि तौबा करो, वो बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल कर शिफा देने लगे। इन अदर वर्ड्स, उनकी मनादी का कंटेंट क्या है? टू रिपेंट। दूसरा, टू हील द सिक और टू हील द वर्ल्ड। थर्ड, टू लिबरेट पीपल। ये बड़ा खास है। टू रिपेंट, टू हील एंड टू लिबरेट। तौबा की दावत देना, बीमारों को शिफा देना और बदरूहों को निकालना, क्योंकि उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार देकर खुदावंद भेजता है। याद रखें, ये वही काम है जो यीशु खुद करता आया। उसने तौबा की मनादी की और कहा कि तौबा करो, अंजील पर ईमान लाओ, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। और खुदावंद बीमारों को शिफा देता फिरा। और साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि वो बदरूहों को झिड़कता और उन्हें
निकाल देता। तो ये तीनों ही काम जो बड़े बुनियादी हैं वो ही यीशु रसूलों को देता है। कंटेंट क्या है? तौबा की मनादी करना। कंटेंट क्या है? लोगों को शिफा देना। कंटेंट क्या है? बदरूहों को निकालना या लोगों को लिबरेट करना। टू रिपेंट, टू हील एंड टू लिबरेट। मतलब स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हीलिंग की बात है, मुकम्मल बहाली। जिस तरह खुदावंद मुकम्मल तौर पर इंसानों को बहाल करता है, जैसे कि वो गुनाह भी मुआफ करता है और लोगों को फिजिकल शिफा भी देता है, उन्हें तंदुरुस्ती भी देता है, छूता और पाक करता है, तो मुकम्मल बहाली की बात है। स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हीलिंग, मुकम्मल बहाली जो यीशु का मिशन है, वही मिशन उसके रसूलों का है। और यीशु उन्हें इख्तियार देकर भेजता है, वैसे नहीं, इख्तियार के साथ। पहले मैंने कहा बुलाया, फिर उसने भेजा, मुकर्रर किया, और फिर उसने इख्तियार के साथ उनको भेजा कि वो लोगों को शिफा दें और उनको आज़ाद करें। वही काम जो यीशु ने खुद किया है। अब हिजकियल इसी बात को कुछ फर्क अंदाज से या एक बड़े ख़ास अंदाज से पेश करता है कि एक पासबान का काम क्या है? खोई हुई को ढूंढना, हांकी हुई को वापस लाना और टूटी हुई को बांधना। The disciples were sent to heal the fractured world. टूटे हुओं को बांधना, बीमारों को शिफा देना और लोगों को बदरूहों से आजाद करना। ये सेम मिशन है जो हमारे खुदावंद का है। मैंने शुरू में कहा वर्ड सेंट बहुत अहम है, और आखिर में इसी पर थोड़ी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। सेंट, गॉड हैज सेंट हिज सन टू रिडीम द वर्ल्ड। सेम वे क्राइस्ट सेंट हिज डिसाइपल टू हील द वर्ल्ड। सेम वे वी आर आल्सो सेंट टू हील द वर्ल्ड। ये है हमारी बुलाहट। इस मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं। दर हकीकत शागिर्द होना यही है, टू हील द वर्ल्ड, टू लिबरेट द वर्ल्ड। खुदावंद का काम, उसका मिशन अपनी जिंदगी में अपने मालो करदार कौलो फेर से जारी रखना। शागिर्द होने की यही बुलाहट है। एक बपतिस्मा याफ्ता होने का यही मकसद है, यही बुलावा है। तो खुदावंद ना सिर्फ रसूलों को भेजता है, बल्कि मुझे और आपको भी बपतिस्मा के साक्रामेंट के बाद यही मिशन अता करता है, सौंपता है कि जाओ, जाकर तौबा की मनादी करो, यानी कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, चेंज द वर्ल्ड। कैसे? अपने अमालो किरदार से, अपनी बातचीत से, अंजीली जिंदगी बसर करने से। इसलिए मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये बुलावा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा है, कॉल्ड एंड सेंट, ये बुलावा मेरा और आपका भी है, जिन्होंने यीशु को बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से अपना नजात हिंदा कबूल किया। यीशु सिर्फ रसूलों को ही नहीं, बल्कि हमें भी, बल्कि हम भी उसके शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। वो हमें भी भेजता है, हमें बुलाता है और हमें भेजता है, और मिशन भी वही देता है। जिस तरह मैंने बार बार कहा, टू लिबरेट एंड टू हील। इसलिए बड़ा खास मिशन है। यह कोई आम मिशन नहीं है, यह कोई आम जिम्मेदारी नहीं है। खुदावंद हम पर भरोसा रखता है। उसने हमें यह इख्तियार दिया है कि हम जाएं और हमारा फल बाकी रहे। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों,
आए आज के दिन जब हम शागिर्दों के बुलावे और भेजे जाने पर गौर करते हैं, जब हम नबियों के बुलावे और भेजे जाने पर गौर करते हैं, तो उसी तरह अपने बुलावे और भेजे जाने के अमल पर भी गौर करें। डोंट फॉरगेट, वी आर कॉल्ड टू सेंड, वी आर कॉल्ड टू बी सेंट। हम भेजे जाने के लिए बुलाए गए हैं, घर बैठने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के कलाम का प्रचार करना। तो मेरा सवाल यह है कि क्या जब खुदावंद हमें बुलाता, खुदावंद हमें खास जब जिम्मेदारी देता है, तो क्या हमारा नबियों की तरह ये जवाब है कि ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। क्या आप तैयार हैं? जब खुदावंद आपको बुलाए, खुदावंद आपको भेजे, तो क्या आप ये अल्फाज खुदावंद की हजूरी में कहने के लिए तैयार हैं कि ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं तैयार हूं, मुझे भेज। मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा जो भेजे गए हैं उनके कलाम को मुअस्सर और फलदार बनाए, और खुदावंद और भी मजदूर भेजे, हम सबको भी भेजे, ताकि हम उसी के मिशन को आगे लेकर जाएं, टू हील द वर्ल्ड एंड टू लिबरेट द वर्ल्ड। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।